नमस्कार प्यारे साथियों, पंचायती राज में आज हम देखेंगे ग्राम पंचायत सचिव के बारे में। और उम्मीद तो यह है कि आज आप इस वीडियो को इतने अच्छे ढंग से रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि हर व्यक्ति का कभी ना कभी पंचायत सचिव से कुछ ना कुछ काम पड़ता ही रहता है। पंचायत में जाकर आप विभिन्न कार्य को करवाते हैं, तो क्या क्या पंचायत सचिव के कार्य होते हैं, उन पंचायत सचिव के कार्यों को देखेंगे और बात करेंगे यहां से प्रश्नों के बारे में। देखिए, जब मैं ग्राम पंचायत सचिव की हम बात करते हैं तो सामान्यतः गांवों में इसे सेक्रेटरी के नाम से जाना जाता है। आपने सुना होगा अधिकांशतः कि सेक्रेटरी साहब के पास चले जाइए, ये काम करवा लीजिए। तो गांव में जिसे हम सेक्रेटरी कहते हैं उसे ही संवैधानिक रूप से ग्राम पंचायत सचिव के नाम से जाना जाता है। पहली बात ये ध्यान रखना है कि ग्राम पंचायत जो सचिव होता है इसके क्या क्या नाम होते हैं। इसे ग्राम सेवक के नाम से भी जाना जाता है, इसे ग्राम सेवक भी कहा जाता है, इसे ही ग्राम विकास अधिकारी या इसे ही ग्राम पंचायत विकास अधिकारी कहा जाता है। पहला शब्द जो ग्राम सेवक है, सामान्यतः कुछ विद्यार्थी जो एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से रहे हैं, जिन्होंने बीएससी एग्रीकल्चर वगैरह किया होगा, तो उन्हें लग रहा होगा ग्राम सेवक जो उनकी एक पोस्ट होती है ग्राम सेवक की, वह ग्राम सेवक। तो इस ग्राम सेवक का मतलब वे नहीं है। ग्राम सेवक का मतलब यहां पर पंचायत सचिव से है। और अगर पंचायती राज व्यवस्था में जब भी आप ग्राम सेवक का नाम सुने तो ग्राम सेवक का सीधा सा मतलब होगा ग्राम पंचायत सचिव, जिसे आप साधारण भाषा में सेक्रेटरी के नाम से जानते हैं। ठीक है। दूसरी बात यह कि हमने इसके 2-3 नाम देखे। पहला क्या, इसे ग्राम सेवक कहा जाता है और इसे ही ग्राम विकास अधिकारी या ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के नाम से जाना जाता है। इसके बारे में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि यह गैर निर्वाचित प्रतिनिधि होता है। क्या आपने सेक्रेटरी का इलेक्शन किया है? जो आपके यहाँ के पंचायत सचिव है, जो आपकी पंचायत में सचिव है, या आप जिन्हें जानते होंगे, क्या आपने कभी उन्हें मत द्वारा चुना है, उनका इलेक्शन किया है, उनका निर्वाचन द्वारा चुनाव किया है? तो आप कहेंगे नहीं सर, हमने तो सरपंच को चुना है, सचिव को तो आज तक नहीं चुना। इसका मतलब क्या है कि सचिव का निर्वाचन नहीं होता, यह एक गैर निर्वाचित प्रतिनिधि होता है, जिसे राज्य सरकार द्वारा पंचायत के प्रतिनिधित्व के लिए नियुक्त किया जाता है। अब यहां से आप कहेंगे कि सर हमने देख तो लिया कि ग्राम पंचायत सचिव के बारे में आपने ये बताया, लेकिन बात यह आती है कि महत्वपूर्ण प्रश्न क्या बन सकता है। यहां से देखिए, यहां से केवल प्रश्न बनने की संभावना 2 तरीके से है। पहला प्रश्न बन सकता है कि ग्राम पंचायत सचिव जो होता है वह निर्वाचित प्रतिनिधि होता है या गैर निर्वाचित प्रतिनिधि होता है। लेकिन ध्यान रखना, अधिकांशतः वह ग्राम पंचायत सचिव नाम देने से बचेगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही सेक्रेटरी नाम आप सुनेंगे, ग्राम पंचायत सचिव आप नाम सुनेंगे, आपके जहन में आ जाएगा कि यार सचिव का चुनाव तो होता नहीं है, तो आप आंसर को बहुत अच्छे ढंग से क्लिक कर देंगे कि यार ये तो गैर निर्वाचित प्रतिनिधि होता है। इसीलिए वे नाम क्या देगा, क्या ग्राम सेवक या ग्राम विकास अधिकारी या ग्राम पंचायत विकास अधिकारी एक गैर निर्वाचित प्रतिनिधि है या निर्वाचित प्रतिनिधि है? ऑप्शन आपके सामने रहेंगे। तो ध्यान रखना, हमें इस नाम पर नहीं जाना है, हमें इन नामों को ध्यान रखना है ताकि हमारा प्रश्न गलत ना हो। अधिकांशतः क्वेश्चन जो मैं पढ़ाऊंगा वहीं से बनेंगे, बस थोड़ा सा अप्रोच आपको देखना है कि यार प्रश्न यहां से क्या क्या बन सकता है। जब भी मैं आपको पढ़ाऊं तो आपको थोड़ा सा बाद में सोचना है कि अगर यहां पर ये चीजें लिखी हुई है, व्यर्थ में कुछ भी नहीं बताऊंगा, जो आपके काम की चीजें हैं वही बताऊंगा। आपको पटवारी बनाना लक्ष्य है, पटवारी आप बन जाएंगे। बस अच्छे ढंग से आपको चीजों को बढ़ना है, समझना है। कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं जिन्हें समझने से ही प्रश्न सही हो जाता है। तो ध्यान रखना, ग्राम पंचायत सचिव अगर नाम आता है तो आप सही आंसर दे सकते हैं, लेकिन इन दोनों नामों में कंफ्यूजन की स्थिति उत्पन्न होगी, इससे हमें बचना है। ध्यान रखना है, गैर निर्वाचित प्रतिनिधि होता है। ठीक है। एक और प्रश्न क्या बन सकता है? एक और प्रश्न बन सकता है कि सरकार के प्रतिनिधित्व के रूप में क्या ग्राम विकास अधिकारी को नियुक्त किया जाता है या इसका निर्वाचन किया जाता है?
तो आपको क्या ध्यान रखना है कि ग्राम विकास अधिकारी का सीधा सा मतलब सेक्रेटरी से बात की जा रही है, सचिव से बात की जा रही है। मैं सेक्रेटरी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप बहुत अच्छे ढंग से रिलेट कर पाएंगे। सामान्यतः अधिकांश गांवों में सेक्रेटरी के नाम से ही इसे जाना जाता है, इसलिए ध्यान रखना कि यह एक गैर निर्वाचित प्रतिनिधि है जिसका चुनाव नहीं होता है। इसे ग्राम सेवक या ग्राम विकास अधिकारी या ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के नाम से भी जाना जाता है। अब इसके कार्य क्या है, कार्य समझिए। देखिए, पंचायत जो अधिनियम होता है, पंचायत अधिनियम का अध्ययन करना और अध्ययन करने के बाद उसका पालन करने का काम किसका होता है, वह काम होता है पंचायत सचिव का। तो ध्यान रखना है कि पंचायत जो अधिनियम है उस अधिनियम का पालन करना या पालन करवाने का कार्य किसका होगा, पंचायत सचिव का कार्य होगा। फिर पंचायत कार्यालय से संबंधित जो भी अभिलेख है, अभिलेख से मतलब डरना नहीं है, सीधी सी बात है कि जो दस्तावेज है कौन से, पंचायत कार्यालय से संबंधित। आपके यहाँ जो पंचायत है ना, उस पंचायत कार्यालय में बहुत सारे दस्तावेज होंगे, कुछ पुराने भी होंगे कुछ नए भी होंगे। तो जो पुराने दस्तावेज है, पहली शर्त तो यह है कि उन्हें व्यवस्थित रखना, और दूसरी बात यह है कि उन्हें व्यवस्थित करने के साथ साथ उन अभिलेखों को सुरक्षित रखने का काम किसका होगा, यह होगा पंचायत सचिव का काम या ग्राम सेवक का कार्य। यह होता है कि पंचायत कार्यालय से संबंधित जो भी अभिलेख होते हैं उन अभिलेखों को सुरक्षित रखे, व्यवस्थित रखे, उन्हें संजो कर रखे, उन पुराने से पुराने जो अभिलेख है उनको व्यवस्थित तरीके से रखा जाए। तीसरी बात आती है सरकारी योजनाओं हेतु सर्वेक्षण। इसका मतलब क्या है, देखिए गवर्नमेंट ने कोई योजना चलाई जिस योजना का मतलब था कि मान लीजिए इस योजना का लाभ जो वंचित वर्ग है या जिनकी आय 1 लाख रुपए से कम है, जिनकी आय 1 लाख रुपए से कम है, ऐसे व्यक्तियों को इस योजना का लाभ मिलना चाहिए। अब पता लग रहा कि जैसे ही योजना क्रियान्वित हुई, जैसे ही योजना आई और आपने जिनकी आय 4 लाख थी 5 लाख थी उन लोगों को यहां पर उस योजना का फायदा दे दिया, और पता लगा जो वंचित वर्ग था जिसके पास 1 लाख से कम संपत्ति या उसकी जो आय थी 1 लाख से कम थी, उसके पास लाभ नहीं पहुंच पाया। तो इसके लिए कैसे आपको पता लगेगा कि जो सरकारी योजना है इसका लाभ आपको 1 लाख से कम जिसकी आय है उसी के पास पहुंचे? तो इसके लिए क्या करना होगा, जो सरकारी योजना होती है इसके लिए सबसे पहले जो पात्र लाभार्थी होते हैं, पात्र लाभार्थी का मतलब यह है कि पहले उन व्यक्तियों का पता लगाना है कि किनकी आय 1 लाख से कम है। आपने पता लगा लिया कि पता लगा कि गांव में 40% लोग ऐसे हैं जिनकी आय 1 लाख रुपए वार्षिक से भी कम है। तो उनका सर्वेक्षण किया, सर्वे किया, सर्वे करने पर आपको यह डाटा पता लग गया। जब ये डाटा पता लग गया तो आपके लिए एक फायदा यह हुआ कि अब ये जो योजना है इस योजना को क्रियान्वित करने में कोई समस्या नहीं आएगी। हमें पता लग गया कि हमें इस योजना का लाभ कहां पहुंचाना है, इन 40% लोगों को पहुंचाना है। पता लग रहा अगर आप सर्वेक्षण नहीं करते, आप इसका पता नहीं लगाते, तो हो सकता था जो 60% लोग हैं अधिकांश लाभ इन्हें मिल जाता, और वास्तव में जिन लाभार्थियों को इसका लाभ मिलना था, जिन पात्रों को इसका लाभ मिलना था, जिन व्यक्तियों को इसका लाभ मिलना था, उसे नहीं मिल पाता। तो ध्यान रखना है यह कार्य किसका होगा, ग्राम पंचायत सचिव का होगा कि सरकारी योजनाओं हेतु जो पात्र लाभार्थी होते हैं उनका सर्वेक्षण कर उन तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना। अगली बात आती है पंचायत समिति की बैठक का विवरण करना। देखिए पंचायत की समितियां होती रहती है और हमने पढ़ा था कि पंचायत की कितनी समिति या पंचायत जो समिति होती है इसकी जो बैठक होती है, इन बैठकों की यहाँ पर जो विवरण होता है कि यह बैठक हुई, बैठक में क्या बातचीत हुई, उन बातों के साथ ही कौन कौन सी योजनाओं के बारे में बात हुई, तो उन सभी चीजों का विवरण तैयार करने का काम किसका होता है, वह काम होता है ग्राम पंचायत सचिव का। ग्राम पंचायत सचिव पूरे विवरण को तैयार करेगा। तैयार करने के बाद उसे सुरक्षित रखने का काम यानी वही अभिलेख वाला काम किसका होगा, ग्राम पंचायत सचिव का। तो ध्यान रखना अगर पंचायत समिति की बैठक होती है तो उस बैठक का विवरण भी रखना होगा। तो ये हुआ हमारा पंचायत सचिव का कार्य। अभी भी मौका है आपके पास, पढ़ लीजिए अच्छे से, प्रश्न यहीं से बनेंगे। जब आप एग्जाम में देखेंगे ना, ज्यादा नहीं 2017 में जो पेपर हुआ उसका पेपर लगा के देख लीजिए, यहां से प्रश्न बाहर नहीं जा सकता।
बस आप नियमित तरीके से कितना पढ़ते हैं, आप खुद को धोखा देते हैं या खुद के प्रति ईमानदार है, यह आपके ऊपर निश्चित करता है। तो ध्यान रखना, पंचायत समिति की बैठक का विवरण कौन रखता है, यह भी ग्राम पंचायत सचिव रखता है। फिर बात आती है विभिन्न स्रोतों से प्राप्त आय को कहां जमा करना, पंचायत निधि कोष में जमा करना। हमने क्या देखा था पिछले वीडियो में कि पंचायत की आय के बहुत सारे सोर्सेस है। मनोरंजन टैक्स लगा सकती है पंचायत, इसके साथ ही दुग्ध उत्पादन टैक्स लगा सकती है। राज्यों से प्राप्त या राज्य या केंद्र सरकार से प्राप्त जो अनुदान होता है, इन सभी अनुदानों के द्वारा ये जो आय प्राप्त हुई है इसे कहां जमा करवाना, पंचायत निधि कोष में जमा कराने का कार्य भी किसका होगा, यह हमारे ग्राम पंचायत सचिव का होगा। हमारी साधारण भाषा में जिसे हम सेक्रेटरी कहते हैं उसका होगा। फिर है गांवों की समस्याओं को जिला परिषद में प्रस्तुत करना। कई सारी ऐसी समस्या हैं जिन्हें देखकर लगता है कि यार जिला परिषद तक इस बात को पहुंचाना चाहिए और इस समस्या का निराकरण होना चाहिए। तो अब बात ये आती है कि जिला परिषद में सही तरीके से उस समस्या को कौन बतला सकता है। तो इसके लिए ग्राम पंचायत सचिव का प्रावधान है कि ग्राम पंचायत सचिव गांवों की समस्याओं को देखेगा कि कौन कौन सी समस्याएं हैं, उन सभी समस्याओं को जिला परिषद में जाकर वहां पर उसके बारे में बात होगी और उसके निस्तारण के बारे में, उसका निराकरण क्या हो सकता है इसके बारे में चर्चा होगी। इसका काम भी किसका होगा, ग्राम पंचायत सचिव का होगा। देखे होंगे आप गांवों की बहुत सारी समस्याएं होती है, उन समस्याओं को हो सकता है ग्राम पंचायत नहीं उसका निराकरण कर सके, उसे नहीं निपटा सके, तो ऐसी समस्या में जिला परिषद में जाइए, ग्राम पंचायत सचिव पहुंचेगा, वहां पर समस्याओं को बताएगा और समस्या के बाद उसके निराकरण के लिए प्रोसेसिंग कार्य होगा, धीरे धीरे काम होगा। फिर बात आती है कृषि या उद्योग हेतु सहायता। जिससे कृषि में अगर हमें खाद्य की जरूरत है या कुछ अन्य चीजों की जरूरत है, बीजों की जरूरत है, या उद्योग के लिए हमें कुछ और चीजों की जरूरत है, तो इसके लिए भी ग्राम पंचायत सचिव सहायता कर सकता है पंचायत की तरफ से। आगे की ओर बात आती है विभिन्न प्रमाण पत्र। तो जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र आदि के पंजीकरण का कार्य भी किसका होता है, ग्राम पंचायत सचिव का होता है। जब आपकी जॉब लगेगी तो जॉब लगने के बाद आप जन्म प्रमाण पत्र के बारे में कहेंगे कि सेक्रेटरी साहब मुझे जन्म प्रमाण पत्र चाहिए। आप जैसे ही पटवारी बनेंगे आपको ध्यान आएगा कि यार मुझे तो जन्म प्रमाण पत्र की जरूरत है। कहां पर मिलेगा, ग्राम पंचायत सचिव के पास पहुंच जाइए। घर में किसी की अगर मृत्यु हो जाती है, मृत्यु के बाद मृत्यु प्रमाण पत्र आपको कहां से प्राप्त होता है, पंचायत से प्राप्त होता है। और पंचायत में इसका जो पंजीकरण है इसके बारे में जानकारी कौन देगा, ग्राम पंचायत सचिव देगा, ध्यान रखना। फिर है जैसे ही आप पटवारी बनेंगे, पटवारी बनने के बाद जैसे ही आपकी शादी होगी, शादी होने के बाद आपके विवाह का पंजीकरण कहां पर होगा, उसका जो प्रमाण पत्र है विवाह प्रमाण पत्र, वे भी ग्राम पंचायत सचिव के पास होगा। कहने का मतलब यह है कि ग्राम पंचायत सचिव के बहुत सारे कार्य हैं, उन कार्यों से प्रश्न किस प्रकार से बनेंगे आप उन्हें देखते हैं। प्रश्न बनेगा कि पंचायत कार्यालय से संबंधित अभिलेखों को व्यवस्थित रखने का कार्य किसका होता है, पंचायत सचिव का होता है। अब देखिए इन चीजों को आप रट नहीं सकते। कब तक रटोगे कि पंचायत अधिनियम का पालन कराना, पंचायत कार्यालय संबंधित अभिलेख जो होते हैं उन अभिलेखों को व्यवस्थित रखना, सरकारी योजनाओं हेतु पात्र जो लाभार्थी है वहां तक योजनाओं को लाभ पहुंचाना, ये याद नहीं रखा जा सकता। तो बात आती है कि सर फिर इनका क्या करें। इसके लिए जब मैं पढ़ाता हूं तो बहुत कंसंट्रेशन के साथ आपको पढ़ना होगा। आपका ध्यान केवल इस वीडियो पर होना चाहिए कि कैसे मैं इन चीजों को दिमाग में बिठा सकूं। सिर्फ आप कॉन्सेप्ट समझना है। अगर कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए कि यार पंचायत समिति की बैठक के बारे में हमने देखा था कि उसका जो विवरण होगा उस विवरण के बारे में ग्राम पंचायत सचिव के पास जानकारी होगी, इसका मतलब ये पंचायत सचिव का कार्य है। फिर ऑप्शन में हमें ध्यान आया कि यार गांवों की कोई समस्या है। अब मान लीजिए आपसे ऑप्शन में दे दिया कि गांवों की समस्याओं को जिला परिषद में पहुंचाने का कार्य, उसके बारे में उसके निस्तारण के लिए जिला परिषद में कौन पहुंचेगा। ऑप्शन में दे दिया ग्राम पंचायत प्रधान दे दिया या अध्यक्ष दे दिया, उसके बाद ग्राम पंचायत सचिव दे दिया, पंच दे दिया, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अनुमानता आप हो सकता है कि ग्राम पंचायत प्रधान या सरपंच के बारे में ऑप्शन सही लगा दे, जबकि यह कार्य किसका होगा, ग्राम पंचायत सचिव का कार्य होगा। तो प्यारे साथियों, अगर आपको लगता है कि वीडियो आज का महत्वपूर्ण था तो चैनल को लाइक,
कमेंट व सब्सक्राइब जरूर करें और कुछ भी आपके डाउट है अगर मध्य प्रदेश पटवारी से संबंधित तो कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।